Welcome to all participants in this today's specific webinars. Today we are going to discuss with you a business opportunities in the biomass sectors, that is tender invited by the Haryana Power Generation Corporation Limited for the supply of biomass torrefied pellets. जितने भी व्यूअर्स पार्टिसिपेट्स जुड़े हुए हैं इस वेबिनार में, आप सभी का केआईपी की तरफ से हार्दिक स्वागत। इस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में डिटेल्स में आज इस वेबिनार के माध्यम से हम आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। आफ्टर द एंड ऑफ द वेबिनार्स आपको कंप्लीट पीपीटी और इसका रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगा, तो आप ध्यान से इसका लिसनिंग कीजिएगा। और अगर आपके पास कोई भी पॉइंट ऑफ डिस्कशंस है तो आफ्टर द एंडिंग ऑफ द वेबिनार्स हम वन टू वन भी डिस्कशन कर सकते हैं। तो जो बायोमास सेक्टर्स है, बायोमास सेक्टर एज ए थर्ड सेक्टर्स मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा नॉमिनेटेड है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलोंग विद द कोऑपरेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट्स बायोमास सेक्टर्स पर कॉन्टिन्यूसली एक अपना फोकस बनाए हुए हैं। और उसी सीरीज में जो बायोमास का मैनेजमेंट है, एक वेस्ट टू बेस्ट मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, वेस्ट टू एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है, उसी डायरेक्शन में मिनिस्ट्री ऑफ पावर्स ने जितने भी पावर प्लांट्स हैं उनमें एक जो कंपलसरी यूटिलाइजेशंस रखा हुआ है, मैंडेट यूटिलाइजेशंस रखा हुआ है बायोमास पैलेट्स का एज ए सब्स्टिट्यूट्स ऑफ कोल। तो उसी डायरेक्शंस में हरियाणा में जो हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड है, इसने बायोमास की जो टोरिफाइड पैलेट्स हैं उनके लिए टेंडर इनवाइटेड किया हुआ है। इस टेंडर के बारे में ब्रीफ एस्पेक्ट्स हम इसमें वेबिनार के माध्यम से आपके साथ शेयर करेंगे। तो यदि आप बायोमास पैलेट के मैन्युफैक्चरर हैं या इस सेक्टर में अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी एक फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन आपको इस वेबिनार के माध्यम से मिलेगी। इस वेबिनार में जो टॉपिक हम कवर करेंगे आपके साथ, यानी मैं ब्रीफ यहाँ शेयर कर रहा हूँ आपको, इस टेंडर के बारे में हम आपको बताएंगे। बिडर्स का क्या स्कोप रहेगा इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इसके साथ कौन अप्लाई कर सकता है इसके बारे में हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। बिडिंग की जो क्वांटिटीज है वो क्या रहेगी वो हम आपको बताएंगे। टोरिफाइड पैलेट्स की स्पेसिफिकेशन, जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। एग्रीकल्चर रेजिड्यूज क्या डिफाइन किया हुआ है इस टेंडर में वो डिस्कशन करेंगे। टेंडर अलॉटमेंट के बाद अगर आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट्स जो करानी होती है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और साथ में केआईपी आपको कैसे असिस्ट करेगा पूरे टेंडरिंग प्रोसेस में उसके बारे में बातचीत करें। तो सबसे पहले इस टेंडर के बारे में ब्रीफ। यह जो टेंडर है ये बायोमास टोरिफाइड पैलेट की सप्लाई के लिए है। यानी जो हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड है, इसने हरियाणा में जो तीन प्लांट है इनके, हिसार, पानीपत और यमुनानगर, इसमें बायोमास एग्रीकल्चर रेजिड्यू बेस बायोमास टोरिफाइड पैलेट्स के लिए टेंडर इनवाइटेड किया हुआ है। ये जो बायोमास पैलेट्स बनेगी इनमें मिनिमम 50% जो रॉ मटेरियल्स है वो राइस पैडी का होना चाहिए। यानी जो चावल की फसल होती है उससे रिलेटेड जो एग्रीकल्चर रेजिड्यूज है उसका मिनिमम 50% तक का यूटिलाइजेशन इसमें मैंडेटरी है। ऐसा इसलिए है ताकि जो राइस पैडी होती है या जो इसका जो रेजिड्यूज बचता है उसको फार्मर लोग जलाए ना, फार्मर कम्युनिटीज को एक एडिशनल एग्रीकल्चर इनकम का सोर्स मिले। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और स्टेट गवर्नमेंट का प्राइमरी फोकस है। इसी ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए इसमें मिनिमम 50% रॉ मटेरियल राइस पैडी का ये इंश्योर किया हुआ है। ये बायोमास पैलेट्स है, यानी जो एग्रीकल्चर रेजिड्यू बेस पैलेट्स बनते हैं, एक नॉन टोरिफाइड होता है, एक टोरिफाइड्स होता है। तो जो टोरिफाइड पैलेट्स हैं उनके लिए ये टेंडर इनवाइटेड। तीन जैसे लोकेशन मैंने आपको बताए कि पानीपत थर्मल पावर प्लांट्स है, इसमें 70,000 मीट्रिक टन ये एनुअल क्वांटिटीज इस टेंडर के माध्यम से इनवाइटेड की हुई है।
दूसरा दो इनका यमुनानगर में है, दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट्स है। इसमें 50,000 एनुअल क्वांटिटीज है। और जो राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट हिसार का है, इसमें 80,000 जो एनुअल क्वांटिटीज डिमांडेड है। तो तीनों का आप टोटल देखेंगे तो 2 लाख मीट्रिक टन की डिमांड एक साल के लिए हरियाणा पावर कॉरपोरेशन ने ये इनवाइटेड किया हुआ। यदि आप इसको पर डे के हिसाब से देखेंगे तो पानीपत प्लांट के लिए 192 मीट्रिक टन पर डे की डिमांड है। यमुनानगर प्लांट के लिए 137 मीट्रिक टन पर डे की। और राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट खेदड़ हिसार, इसमें 219 मीट्रिक टन की डिमांड है। तो ओवरऑल 2 लाख मीट्रिक टन की डिमांड है। जो सप्लाई पीरियड है ये 2 लाख के लिए एक साल रहेगा। यानी पहले फर्स्ट ईयर में 2 लाख मीट्रिक टन बायोमास टोरिफाइड पैलेट्स की डिमांड है। इस प्रोजेक्ट की एक एडिशनल जो एस्पेक्ट्स है, बहुत ही अच्छा एस्पेक्ट्स है, वो ये है कि जो जो भी बिडर्स इसमें सक्सेसफुल रहेंगे, इसमें एक एक्सटेंडेबल क्लोज भी है एडिशनल फॉर 1 ईयर का। यानी पहले साल 2 लाख मीट्रिक टन की सप्लाईज इंश्योर करेगा एचपीजीसीएल। उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर तक भी अगर जो परफॉर्मेंस आपकी अच्छी रहती है, फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर ये एक्सटेंडेबल रहेगा। और अगले एक साल में जो एडिशनल डिमांड ये लेंगे वो 1 लाख मीट्रिक टन की लेंगे। तो इनडायरेक्टली आपको 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ मिल सकता है, अगर आप अच्छी क्वालिटी का बायोमास पैलेट्स लाइन अप करते हैं और सक्सेसफुली इसमें पार्टिसिपेशन करते हैं। बहुत अच्छी लार्ज क्वांटिटी ये यहाँ पे एचपीजीसीएल ने लाइन अप की हुई है। और 2 साल का एक इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड भी लाइन अप यहाँ किया गया है। तो ये तीनों प्लांट हैं। आप इसमें एक प्लांट के लिए भी टेंडर सबमिट कर सकते हैं, दो के लिए भी कर सकते हैं और तीनों के लिए भी कर सकते हैं, एज पर योर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन कैपेसिटीज। वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो 3 प्लांट्स ये आपने ध्यान रखना है। जिस जगह पे भी आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहां से आपको इन प्लांट के लिए सप्लाई इंश्योर करनी। तो अकॉर्डिंगली जो डिस्टेंस आपका होगा, आप अकॉर्डिंगली अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटजी फाइनल कर सकते हैं। टेंडर सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो 11 नवंबर 2024 है। और टेंडर फीस जो है ये 2,000 प्लस जीएसटी यानी 2,360 रुपये है। नॉट रिफंडेबल है ये। ईएमडी इसमें एप्लीकेबल नहीं है, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। और ये जो टेंडर है ये ऑनलाइन सबमिट होगा। यानी हरियाणा का ई प्रोक्योरमेंट जो साइट्स है वहां पे आपको अपने डिजिटल सिग्नेचर के साथ इसमें अपना रजिस्ट्रेशन इंश्योर करना है। और वहां से आप एचपीजीसीएल का जो ये टेंडर है ऑनलाइन सबमिट होगा। ऑनलाइन ही टेक्निकल बिड सबमिट होगी, ऑनलाइन ही इसकी फाइनेंशियल बिड सबमिट होगी। ये 2 बिड सिस्टम है। यानी आपको टेक्निकल बिड सबमिट करना, उसके बाद अपना प्राइसिंग बिड इंश्योर करना। तो ऑनलाइन है, ईएमडी कोई नहीं देनी आपको इसमें, बहुत अच्छा पॉइंट्स है। केवल आपको जो टेंडर फीस है वो देनी है, जो कि नॉट रिफंडेबल। इसमें जो आपका आप प्राइस फिक्स करेंगे उसमें किसी भी प्रकार का कोई एनहांसमेंट नहीं है, कोई इंक्रीमेंट नहीं है। पूरे साल की जो सप्लाई के लिए जो आपका कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड रहेगा, डिलीवरी पीरियड रहेगा, उसमें जो आपने प्राइस कोट किया होगा उसमें फर्दर कोई भी प्राइस का इंक्रीमेंट नहीं होगा, एक्सेप्ट फॉर जीएसटी। यदि जीएसटी में कोई चेंज आता है तो उसका एक इसमें क्लोज है। नहीं तो जो आपने टेंडर में अपना प्राइस कोट किया है वो कॉन्टिन्यूसली आपका कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड है उसके लिए फिक्स रहेगा, कोई अनाउंसमेंट नहीं है। हाँ, इसमें जो एक्सटेंडेबल क्लोज है, यानी जो 1 ईयर का एक्सटेंडेबल क्लोज है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू पे यहाँ प्राइस रिकंसिडर होगी और उसका एस्केलेशन होगा। जैसे कि कोई भी आपका इलेक्ट्रिसिटी रेट बढ़ता है, उसमें कुछ इनके टेंडर में प्रोविजंस है। तो अगले नेक्स्ट ईयर में, यानी एक साल तक आपका ये फिक्स रहेगा। अगले साल अगर एक्सटेंडेबल क्लोज आपके ऊपर लग जाता है तो उस समय ये प्राइस रिकंसिडर होगी और अकॉर्डिंगली जो भी एचपीजीसीएल अपने डिसीजन ले, अकॉर्डिंगली प्राइस में वेरिएशंस आए। यहाँ बिडर्स के लिए क्या स्कोप है, यानी बीइंग ए बिडर्स आपको क्या काम करना है इसमें। आपको सप्लाई इंश्योर करनी है, लोडिंग इंश्योर करनी है,
ट्रांसपोर्टेशन आपके पास है, और प्लांट की साइट तक का डिलीवरी, ये आपके स्कोप ऑफ वर्क में शामिल रहेगा। आपको ध्यान रखना है वहां पे जो अनलोडिंग होगा वो प्लांट के स्कोप ऑफ वर्क में आएगा, यानी प्लांट्स की जो अथॉरिटी होगी उसका अनलोडिंग लेगी, आपको वहां तक माल पहुंचाना है। सप्लाई, लोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिलीवरी, ये आपका स्कोप ऑफ वर्क रहेगा। जिस भी ट्रक में आपका माल जाएगा वो आपने टेक केयर रखना है कि जो कैरेज व्हीकल होगा वो फुली कवर्ड होना चाहिए और वाटर प्रूफ होना चाहिए ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। ये आपने, आपकी जब सप्लाई होगी आपको ये इंश्योर करना है। अब हम जानते हैं कि इसमें अप्लाई कौन कौन कर सकता है। हु कैन अप्लाई अंडर दिस स्टैंडर्ड्स? सबसे पहले एनी इंडिविजुअल पर्सन जिसकी उम्र 21 साल से ज्यादा है, वो इस टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकता है। उसके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए, यानी जो भी प्रोप्राइटरशिप फर्म है उसके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है, कंसोर्टियम है, कंपनीज हैं, उनके पास भी जीएसटी मैंडेटरी है और वो टेंडर में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। कोई भी इंडियन नेशनल है यानी भारतीय निवासी है, चाहे वो कंपनी बना के या सोल प्रोप्राइटरशिप बना के, पार्टनरशिप फर्म बना के, एलएलपी बना के, कंसोर्टियम बना के, या कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के, या कोई एनआरआई है यानी नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, या कोई मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में है, तो वो सारे इस टाइप से जो भी जिनके सूटेबल बिजनेस मॉडल है इस टेंडर में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। अगले इंपॉर्टेंट जो कंडीशंस है इस टेंडर में पार्टिसिपेशन करने के लिए वो ये है कि जो आपका पैलेट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो हरियाणा में ही सिचुएटेड होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। जिन लोगों के पास आज की डेट में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है हरियाणा में लोकेटेड हैं, वही लोग इस टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एग्रीगेटर्स, ट्रेडर्स या फ्यूचर मैन्युफैक्चरर्स इसमें अलाउड नहीं है। बिल्डर की पास्ट परफॉर्मेंस को भी इसमें इवेलुएट किया जाएगा, यानी आप अगर पीछे से 1 साल से 2 साल से अगर आप प्लांट रन अप कर रहे हैं तो आपके प्लांट की जो टर्नओवर है या फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं, प्रोडक्शन कैपेसिटीज हैं, क्वालिटीज हैं, उनको भी कंसिडर किया जाएगा एट द टाइम ऑफ द इवेल्युएशन ऑफ योर बिड्स। तो ये अप्लाई से रिलेटेड एलिजिबिलिटी नॉर्म्स हैं, आप इनको कंप्लाई विद करते हैं तो ही आप इस टेंडर में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि बिडिंग क्वांटिटीज, कि आप कितनी क्वांटिटी के साथ इस टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस टेंडर में एक मिनिमम सप्लाई का क्राइटेरिया है जो कि 20 टन पर डे का है, टोरिफाइड बायोमास पैलेट फॉर वन प्लांट लोकेशन। यानी कम से कम आपको 20 टन पर डे की सप्लाई का इंश्योर करना ही करना है एक प्लांट की लोकेशंस के लिए। ध्यान दीजिएगा यहाँ 3 प्लांट हैं, अगर आप तीनों में करना चाह रहे हो तो आप मिनिमम 20 टन के साथ एक प्लांट में अप्लाई कर सकते हैं। तो इनडायरेक्टली आपको हर एक प्लांट में मिनिमम 20 20 20 के हिसाब से अपना टेंडर सबमिट करना पड़ेगा। आप चाहें तो अपनी क्वांटिटी जो ऑफर है उसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो 10 के मल्टीप्लायर में होगा, यानी 20 के बाद 30 40 50 60, आप इस सीक्वेंस में अपनी सप्लाई फिक्स कर सकते हैं। आप एक प्लांट के लिए भी टेंडर सबमिट कर सकते हैं, आप दो के लिए भी कर सकते हैं, आप तीनों के लिए भी कर सकते हैं, एज पर योर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी। लेकिन जिसमें भी आप ये सबमिट करेंगे मिनिमम आपको 20 टन के साथ सबमिट करना ही होगा टेंडर। 20 से नीचे अगर आप क्वांटिटी ऑफर करते हैं तो आपका टेंडर रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ आपको टेक केयर रखना है। बहुत अच्छा ऑप्शंस है, आप सिंगल प्लांट के लिए भी टेंडर सबमिट कर सकते हैं और मल्टीपल पावर प्लांट्स के लिए भी टेंडर सबमिट कर सकते हैं। एक अप्लीकेंट फर्म्स यानी बीइंग एन एप्लीकेंट, आप तीनों प्लांट के लिए एक ही टेंडर में अपना सबमिशन कर सकते हैं। अगर आपकी एप्लीकेंट फर्म दूसरी है तो उसको फिर दूसरा टेंडर सबमिट करना। अब हम बात करते हैं कि जो टोरिफाइड पैलेट्स हो उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है।
जैसा कि हमने बताया था कि बेस मटेरियल जो होगा वो एग्रीकल्चर रेजिड्यू होगा, यानी क्रॉप रेजिड्यूज होगा, जिसमें मिनिमम 50% की जो आपको यूटिलाइजेशन करना है वो राइस पैडी स्ट्राउस का इंश्योर करना। वुड बेस पैलेट्स इसमें अलाउड नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। जो डायामीटर्स होगा वो नॉट मोर देन 25 mm, इससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और जो नो अदर डायमेंशन शुड एक्सीड 35 mm, से ज़्यादा भी नहीं। बल्क डेंसिटी जो है नॉट लेस देन 600 है। जो फाइंस लेवल है, यानी वो लेस देन 5% होना चाहिए, यानी कि जो टूट फूट है, खराब है, टोटल पैलेट्स का जो वेट है वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मॉइस्चर जो कंटेंट है इसमें 14% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ग्रोस कैलोरिक वैल्यूज एक्चुअल रिसीव्ड बेसिस पे पर केजी, यानी जो केसीएल में मेजरमेंट्स होती है टोरिफाइड की, वो 3400 से लेके 5000 तक की इसमें अलाउड, यानी मिनिमम 3400, मैक्सिमम अप टू 5000 तक का। जो भी बायोमास पैलेट्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर वो पैलेट्स ये टेक्निकल पैरामीटर को फॉलो कर रही है तो आप इस टेंडर में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। एग्रीकल्चर जो रेजिड्यूज है ये यहाँ इसमें डिफाइन है कि एग्रीकल्चर रेजिड्यूज कोई भी फसल है, जैसे कि पैडी तो मेन है ही, इसके अलावा सोया, अरहर, ग्वार, कॉटन, ज्वार, बाजरा, मूंग, सरसों, जो भी अपनी यहाँ फसलें हैं, इनसे रिलेटेड ग्राउंड नट्स, कोकोनट सेल्स, ये सारा का सारा, या बैम्बू के भी बायो प्रोडक्ट्स इसमें यूज किए जा सकते हैं। जिसके अलावा हॉर्टिकल्चर वेस्ट को भी इसमें लाइन अप किया जा सकता है। और जो फॉरेस्ट रेजिड्यूज होते हैं, पेड़ पौधों के जो फॉरेस्ट रेजिड्यूज, वो भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मिनिमम कंडीशन जो है पैडी स्टॉक की, इसमें 50% का आपको यूटिलाइजेशन करना ही करना है। हरियाणा से ही आपको ये लाइन अप करना है, ये इसमें मैंडेटरी कंडीशंस। क्रॉप रेजिड्यूज के साथ साथ आप मिक्सिंग ऑफ मटेरियल भी कर सकते हैं, यानी वो दूसरा, जैसे वुडन चिप्स हैं, सार डस्ट है, फर्नीचर वेस्ट है, बगासी है, प्लेसमड है, मोलासिस हैं, बैम्बू डस्ट है, या काउडंग्स हैं, इस टाइप का मिक्सचर आप अपने पैलेट्स की मैन्युफैक्चरिंग में यूज कर सकते हैं। ये आप एज पर योर अवेलेबिलिटीज ऑफ द रॉ मटेरियल्स लाइन अप कर सकते हैं। पेड़ पौधों से लकड़ियां काट के उनको एक रेजिड्यू में ट्रीट करके फिर अगर आप पैलेट्स बनाते हैं तो ऐसा इसमें अलाउड नहीं है, ये आपने ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं कि सिक्योरिटी डिपॉजिट्स। मैंने जैसे आपको बताया कि जैसे ही आप टेंडर सबमिट करेंगे, आपको अपना प्राइस बिड सबमिट करना है। टेक्निकल बिड और प्राइस बिड आप एक प्लांट के लिए भी सबमिट कर सकते हैं, दो के लिए भी और तीन के लिए भी। यहाँ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जो प्राइस आपने बिड करनी है, यहाँ इसमें कोई बेस प्राइस इस टेंडर में डिफाइन नहीं है। यानी जो भी प्राइस आप सबमिट करेंगे, आप अपना जो स्कोप ऑफ वर्क है, यानी आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, वो सारा जोड़ के साइट तक का एफओआर बेसिस तक का जो प्राइस है विदाउट जीएसटी, वो आपने कोट करना है। आप अलग अलग प्लांट के लिए अलग अलग कोट कर सकते हैं, प्लांट वन, प्लांट टू, प्लांट थ्री, और अलग अलग क्वांटिटी भी ऑफर कर सकते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जितने पहले के टेंडर होते थे उसमें एक बेस प्राइस फिक्स करते थे, जैसे एनटीपीसी बेस प्राइस फिक्स कर देता था। यहाँ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बेस प्राइस फिक्सिंग नहीं है। तो आपको अपना सारा ओवरऑल कॉस्ट असेसमेंट करके टेंडर में पार्टिसिपेशन करना है और अपनी प्राइसिंग बिड को सबमिट करना है। यदि आप L1 पे आते हैं, यानी अगर आपको सप्लाई ऑर्डर मिलता है, तो फिर आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट करानी है। वो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होगी वो 5000 रुपये पर मीट्रिक टन पर डे के हिसाब से आपको डिपॉजिट करानी। फॉर एग्जाम्पल्स, यदि आपको 100 मीट्रिक टन पर डे का ऑर्डर अवार्ड होता है, तो आपकी जो सिक्योरिटीज होगी 5000 के हिसाब से 5 लाख रुपए हो जाएगी। सिक्योरिटीज आप डायरेक्ट भी डिपॉजिट करा सकते हैं, या मिनिमम 25% जो है 30 दिन के अंदर अंदर, जैसे ही परचेज ऑर्डर आपको मिले आपको सबमिट करानी है। बाकी की जो बची हुई है वो आप अपने बिल से एट द रेट ऑफ 10%, जो भी
आप एडजस्ट भी करा सकते हैं। जो कंटिन्यू अगर आप जब सप्लाई करेंगे तो जो आपकी इनवॉइस रेज होगी वहां से भी आप 10-10% सिक्योरिटीज एडजस्ट करा पाए। जीसीबी और पेमेंट्स का यहाँ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। अगर आपकी ग्रोस कैलोरिक वैल्यूज 2600 से कम है तो कोई पेमेंट आपको रिलीज नहीं होगी। 2600 से लेके 3000 है तो जो आपका एग्रीड रेट था उसका केवल 50% पेमेंट मिलेगी आपको। यदि 3 से 3400 है, 3000 से 3400 तक का है, तो 75% जो है एग्रीड पेमेंट मिलेगी, आपका जो रेट डिसाइडेड हुआ है। और यदि जीसीबी 3400 के इक्वल है तो आपको पूरा रेट आपको मिलेगा। और यदि ये 3400 से लेके 5000 के बीच में आ जाती है तो आपको प्रोपोर्शनेट इंक्रीमेंट मिलेगा रेट में। 3400 का जो स्टैंडर्ड रेट हो जाएगा उसके हिसाब से जितना इंक्रीमेंट जीसीबी में हुआ उस हिसाब से रेट में इंक्रीमेंट्स आपको मिलेगा। लेकिन अगर 5000 से ज्यादा का जीसीबी है तो जो 5000 तक का जो रेट होगा वही आपको मिलेगा। तो जीसीबी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है जो भी आप पैलेट प्रोड्यूस कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली आपको जो पेमेंट्स लाइनअप इसमें होती। तो ये टेंडर से रिलेटेड कुछ ब्रीफ फैक्ट्स थे जो मैंने आपको शेयर किए। यदि आप इस टेंडर में पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं तो केआईपी से जुड़ के आप इस टेंडर में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। केआईपी आपको ई प्रोक्योरमेंट रजिस्ट्रेशन में हेल्प करेगी, टेंडर फाइलिंग में असिस्ट करेगी और डिजिटल सिग्नेचर लेने में भी आपको सपोर्ट देगी। इसके अलावा केआईपी एज ए सब्सिडी कंसल्टेंट बायोमास सेक्टर्स पर अपनी सेवाएं दे रही है। उसमें हम आपके लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी रिपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की अप्रूवल्स, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो सब्सिडीज हैं सीपीसीपी की उसकी अप्रूवल्स, और एमएनआरआई की जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी है, ये जो सब्सिडीज स्कीम बायोमास सेक्टर्स पर अवेलेबल्स हैं इनमें भी केआईपी आपको असिस्ट करती है। यदि आप एक नए इन्वेस्टर्स हैं या आप इस बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं तो आप ऐसी सारी जो सब्सिडीज रिलेटेड सर्विसेज हैं, टेंडर फाइलिंग से रिलेटेड सर्विसेज हैं, बिजनेस रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सर्विसेज हैं, वो केआईपी के साथ जुड़ के ले सकते हैं। केआईपी एज ए बिजनेस सब्सिडी कंसल्टेंट आपको सब्सिडी से रिलेटेड कंप्लीट सॉल्यूशंस देता है, जिसमें हम सब्सिडी अपडेट्स, सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट्स, सब्सिडी डॉक्यूमेंटेशंस, टेंडर फाइलिंग, सब्सिडी प्रोसेसिंग, ये सारी फैसिलिटीज हम आपको शेयर करते हैं। आप केआईपी की बिजनेस कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही बिजनेस कम्युनिटी आप ज्वाइन करते हैं आपको रेगुलर बिजनेस सब्सिडी अपडेट्स हमारे यहाँ से लाइन अप होते हैं। आप हमारी कम्युनिटीज का एक हिस्सा बन जाते हैं जिसमें बिजनेस क्लास के लोग जुड़े हुए होते हैं। आपको रेगुलर वीकली अपडेट्स मिलते हैं, बिजनेस अपडेट्स मिलते हैं, टेंडर अपडेट्स मिलते हैं, और आप हमारी टीम से कंसल्ट करके अपने प्रोजेक्ट को लाइन अप कर सकते हैं। जैसे ही बिजनेस कम्युनिटी को आप ज्वाइन करते हैं आपको 1 साल तक ऐसे जो वेबिनार्स हैं उसमें फ्री ज्वाइनिंग मिलती है। आपको हर हफ्ते मेल पे और व्हाट्सएप पे बिजनेस और सब्सिडीज के अपडेट्स मिलेंगे। आपको बिजनेस सब्सिडी प्लानिंग कैसे करनी है उसके ऊपर ई बुक भी मिलेगी। साथ में आपको कंसल्टेंसी राउंड भी मिलेगा कि कैसे सब्सिडी प्लानिंग करते हैं। और ये सब कुछ बहुत ही एक रीजनेबल प्राइस 2500 रुपये में 1 साल के लिए आपके लिए अवेलेबल है। जैसे ही कम्युनिटी आप ज्वाइन करते हैं आपको नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स आज की डेट में बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी जैसे ये मैंने टेंडर के आपके साथ शेयर की, ऐसे ही एनटीपीसी ने भी, तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है, उसने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इनवाइट किया है। इसके लिए जो के पास रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर रेजिड्यू, हॉर्टिकल्चर रेजिड्यू, फॉरेस्ट रेजिड्यूज, जो भी रॉ मटेरियल जिससे पैलेट्स बनती है अगर वो भी अवेलेबल है आप उसकी सप्लाई भी एनटीपीसी को कर सकते हैं। और उसके लिए एनटीपीसी एप्लीकेशंस ले रहा है जिसकी लास्ट डेट 5 नवंबर है। बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है। यदि आपके पास बायोमास बहुत मात्रा में है, आप प्रोडक्शन करके ब्रिकेट से आप पैलेट नहीं बनाना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट इश्यूज है या सप्लाईज के इश्यूज है, तो आप अपने एग्रीकल्चर रेजिड्यूज की डायरेक्ट सप्लाई एनटीपीसी को कर सकते हैं। और इसके लिए यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप केआईपी के साथ मिलके अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है एनटीपीसी में डिपॉजिट करा सकते हैं। इसके बाद एनटीपीसी आपसे डिस्कस करके
जितना रॉ मटेरियल क्वांटिटी, उसकी प्राइसिंग, उसकी टाइमलाइन वो आपसे डिस्कस करके फाइनल करते हैं। तो बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं। यदि आप बायोमास के एग्रीगेटर्स हैं, फार्मर हैं, या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन आप रन कर रहे हैं, बहुत अच्छा एफपीओ के लिए ये बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आपके पास अच्छी मात्रा में क्वांटम है रॉ मटेरियल का, आप उसके सप्लाई कीजिएगा, बाद में आप अपना प्लांट भी सेटअप कर सकते हैं। तो ये ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आपको हमारी कम्युनिटी में जुड़ने से रेगुलर मिलेंगी। ऐसे ही फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने भी पूरे इंडिया में साइलो प्रोजेक्ट्स के टेंडर ओपन है, जिसकी लास्ट डेट 7 नवंबर 2024 है। तो ऐसे वेयर हाउसिंग सेक्टर के अपडेट्स, बायोमास सेक्टर के अपडेट्स, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, सब्सिडी स्कीम्स, ये सारे अपडेट्स आपको केआईपी की बिजनेस कम्युनिटी में जुड़ने से आपको रेगुलर मिलेंगे, ताकि आप रेगुलर अपने आप को अपडेट रख पाए। इसके साथ साथ केआईपी की कंसल्टेंसी राउंड्स आपको मिलते हैं। बीइंग ए बिजनेसमैन, अगर आप कोई बिजनेस प्लान करते हैं तो केआईपी के साथ बैठ के पूरे प्रोजेक्ट की सब्सिडी प्लानिंग्स आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और फिजिकली ऑफिस में विजिट करके भी कर सकते हैं। बायोमास सेक्टर्स एक बहुत ही ग्रोइंग सेक्टर्स है। बहुत सारे लोग इसमें नए हैं, जानना चाहते हैं इस सेक्टर्स के बारे में। तो आपकी नॉलेज के लिए केआईपी ने बायोमास सेक्टर स्पेसिफिक ई बुक डिजाइन की है, जिसमें आपको कॉन्टेक्ट मिलेगा, उसके साथ साथ आपको वीडियोस भी मिलेंगे। बायोमास बिजनेस क्या होता है, उसकी डिटेल्स इंफॉर्मेशन आपको बायोमास सब्सिडी ई बुक में मिलेगी। बायोमास सेक्टर पे सब्सिडी कौन कौन सी मिलती है, बायोमास ब्रिकेट्स पैलेट अगर आप शुरू करते हैं तो बायोमास की सब्सिडी रिपोर्ट भी आपको इसमें हम साथ दे रहे हैं। और साथ में एक 2 टन पर आवर का अगर प्लांट भी आप सेटअप करते हैं तो कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, क्या प्रोजेक्ट का पेबैक रहेगा, क्या आईआरआर रहेगी, क्या कॉस्ट रहेगी, ऐसी सारी इंफॉर्मेशंस आपको इस बिजनेस की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बायोमास फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी हम दे रहे हैं। ये तीनों ई बुक्स बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत इसमें वीडियोस भी सिंक है। आप देख के, पढ़ के, सुन के अपने इस सेक्टर की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सकते हैं, जस्ट इन ₹2499। तो यदि आप नए हैं इस सेक्टर के लिए, मैं होस्ट टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि बायोमास कंबो ऑफर अगर कोई भी पार्टिसिपेट लेना चाहे तो उसका लिंक हमारे इस डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी जाएगी। जूम के वेबिनार की जो चैट बॉट है उसमें आप शेयर कर दीजिएगा। आफ्टर वेबिनार भी आप कांटेक्ट करके ये ई बुक्स ले सकते हैं। और बिजनेस कम्युनिटीज का भी लिंक आप शेयर कीजिएगा, ताकि जो लोग जुड़ के नए बिजनेस, नए सब्सिडी, नए स्कीम्स का फायदा लेना चाहते हैं, वो केआईपी के साथ जुड़ के अपना कोई नया बिजनेस प्लान कर सकते हैं। आप हमारे साथ दिए गए नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, 8683898080। आप ईमेल भी कर सकते हैं sales@theKIPFinancial.com पे। आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, जिस पे कंप्लीट कंटेंट्स हम शेयर करते हैं। बहुत सारे अपडेट्स वेबसाइट पे भी रहते हैं। और आप हमारा जो हिसार में ऑफिस है, फिजिकल विजिट भी करना चाहें, DSP 38 केआईपी कॉम्प्लेक्स, रेड स्क्वायर मार्केट, यहाँ पे भी आप विजिट कर सकते हैं। तो आप सभी का थैंक यू इस ग्रेट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब मेरा होस्ट टीम से रिक्वेस्ट है, अगर कोई पर्सन्स पार्टिसिपेट्स इस टेंडर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, तो आप उनको परमिट कीजिएगा, ताकि हम उनको आंसर दे पाए। जी, आप अपने आप हेलो। को अनम्यूट कर लीजिएगा। जी जी, बोलिए। हेलो सर, कैसे हैं आप? फाइन मैडम, फाइन। हैप्पी धनतेरस। ग्रेट थैंक्स मैडम, ग्रेट थैंक्स फॉर योर विजिट। सर मुझे एक बात बताइए, ये जो टेंडर आप बता रहे हैं, पहले तो जी, ये आप कह रहे हैं कि हरियाणा का ही होना चाहिए, तभी आप अगर यूपी से कहीं और से नहीं कोई कर सकता है इसको? प्लांट हरियाणा में सिचुएटेड होना चाहिए मैडम। और इसमें ट्रेडिंग नहीं कर सकते आप? ना, ट्रेडर अलाउड नहीं है। हम्म। जिनके प्लांट्स, आप चाहे यूपी के हो लेकिन प्लांट अगर आपका हरियाणा में है, तो आप हम्म। पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज सर, इसमें नहीं, मैं मेरा अभी कहीं प्लांट नहीं है, मैं तो सर बिजनेस शुरू करने की सोच रही हूँ, तो आपकी काफी सारे वीडियोस देखती हूँ, एक ई बुक भी मैंने परचेज करी है जी जी आपकी जी ये बायोमास की। जी। तो मुझे ये पूछना था कि इसमें ये अगर हम गवर्नमेंट टेंडर में करते हैं, इसमें रेट क्या मिल जाता है? देखिए, जो पीछे वैसे तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने कुछ बेस प्राइस भी डिसाइडेड किए हुए हैं, हम्म। जो अप्रोक्सीमेटली ₹8,282 पर टन है।
बायोमास पैलेट्स के। उसके ऊपर इसमें फिर जो जो है, ये एग्रो वाला होता है। जी जी जी, उसमें फिर ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जोड़ के आपको बिड करना होता है। अच्छा। लेकिन इस ये टेंडर में बेस्ड है। ये, हाँ ये बेस प्राइस है एनटीपीसी के टेंडर्स में, या जो हम्म। दूसरे इन्वाइटेड थे। लेकिन इस टेंडर में ये बिल्कुल ओपन है, आप कोई भी प्राइसिंग अपने अकॉर्डिंगली इसमें बिड कर सकते हम्म। क्योंकि मैं जब तक अभी 15 दिन से मार्केट सर्च आउट कर रही हूँ, जो भी इस टाइप के प्लांट लगा रखे हैं, रेट हैं। जी, बहुत ज्यादा है। जैसे मैंने वुड का पता करा था, तो 15-16 रुपए से कम का मिलता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, वुड का तो कॉस्टली रहता है मैडम, लेकिन हाँ। वुड बेस पैलेट इसमें अलाउड नहीं है। हाँ, इसमें नहीं है। तो इसमें अलाउड, एग्रो में मैंने मैली के एक दो प्लांट विजिट करे, जो वो होती है ना गुड़ के ऊपर जो निकलती है ब्लैक कलर की, जी जो जी उससे बना रहे हैं, मेरे को नहीं पता कि उसको नाम क्या देते हैं। जी उसमें जी। 4-5 रुपए में लोग रेट ये देने के लिए प्रोडक्ट वो बैठे हुए हैं। हाँ मिल तो रहा मैडम है चार उसमें कोई रुपए में। प्रॉब्लम नहीं। देखिए अभी ये जो टेंडर है इसमें इन्होंने कंडीशन डाली हुई है कि पैडी का जो एग्रीकल्चर रेजिड्यू वो 50% होना चाहिए। हाँ। तो जब आप उसको, क्योंकि प्योर मैली बेसिस पैलेट्स तो नहीं बनेंगे ना आप, हम्म। तो ये तो इस काफी टेंडर एग्री। के बेस पे हम प्लांट लगा सकते हैं क्या? हाँ देखिए, यही टेंडर नहीं मैडम, टेंडर एनटीपीसी के बहुत सारे, अभी मैंने जैसे आपको बताया, हम्म। एनटीपीसी ने तो इवन दो जो रा बायोमास है ना उसकी सप्लाई हम्म। के लिए टेंडर निकाल रखा है। हाँ, वो भी आपने बताया। हाँ हाँ, तो कितना आपके पास अगर बायोमास है तो आप प्लान हम्म। कीजिएगा, हम्म। और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मेरे भी अगर पास आप, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो आ, मतलब स्टार्टअप करना चाहती हूँ इस चीज में। मेरा तो डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस है। चलिए चलिए ठीक, तो ग्रेट, थैंक्स मैम। मुझे एक चीज और बताइए कि ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है? क्योंकि आपकी ई बुक में आपने बोला था कि 1 रुपए, 1000 रुपए एक टन के हिसाब से प्रॉफिट है इसमें। जी जी जी, प्रॉफिटेबल है मैडम, और काफ़ी सारे लोग इसमें ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग लाइन अप कर चुके हैं। इतने सारे टेंडर ऑलरेडी लाइनअप्स हैं, प्राइवेट सेक्टर्स, प्राइवेट इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, फार्मा सेक्टर्स, बहुत सारे सेक्टर्स के लोग कोयले को सब्स्टिट्यूट्स करने के लिए हाई हम्म। कैलोरीज पैलेट्स की बायोमास पैलेट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हम्म। पावर प्लांट के अलावा भी बहुत बड़ी मार्केट इसमें डेवलप हो रही हम्म। क्योंकि मैंने कुछ प्लांट तो ऐसे देखे जो बहुत मेजर लॉस में है, और एक है। देखिए प्लांट वो का कॉस्ट। हाँ। सबका अपना अपना एक बिजनेस रिस्क रहता है। हाँ। कहीं आपको रॉ मटेरियल के भी इशू फेस हो सकते हैं, क्योंकि सीजनल रॉ मटेरियल्स होते हैं। कहीं आपको टेक्निकल नो हाउ के इश्यूज हो सकते हैं। कहीं हम्म। आपको मार्केट प्राइसिंग के इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। तो नो हम्म। डाउट बिजनेस तो चैलेंजिंग रहता है। हम्म। ऐसा कोई नहीं है कि इतना आसान नहीं होता कोई भी बिजनेस लाइन अप करना। हर एक बिजनेस के अपने प्रो एंड कॉन्स होते हैं, तो आप सारे हम्म। फैक्टर कंसिडर करके ही इसमें लाइन अप कीजिए। हाँ, क्योंकि 2-3 CR से कम में प्रोजेक्ट 1 टन का भी नहीं लग रहा। जी जी, अप्रोक्स मेरे ख्याल से इतना है, 1 टन का अगर हम प्रोजेक्ट लगाते हैं तो। नहीं ऐसा नहीं है, बहुत सारे अलग अलग वेंडर्स हैं, सबके अलग अलग पोर्ट है, तो अच्छा। ऐसा नहीं। हाँ, तो वेंडर टू वेंडर, और आप किस लेवल का ऑटोमेशन ऑप्ट करते हैं, किस लेवल की टेक्नोलॉजी ऑप्ट करते हैं, ये सारे हम्म। फैक्टर्स इसमें कवर हो। ठीक है, मैं आपसे पर्सनली फिर बात। राइट मैम, थैंक यू। जी, एनीवन अदर्स वांट टू आस्क? आप अनम्यूट कर लीजिएगा अपने माइक को, ताकि आपकी आवाज़ हमारे पास तक हेलो आए। सर, जी जी, मेरी आवाज़ आ रही है सर? हाँ सर, आवाज़ आ एक रही है। सवाल है। जो इसमें टेंडर डॉक्यूमेंट में एनेक्सर 7 है, जी उसमें जी प्राइस एडजस्टमेंट डेटा शैल बी सबमिटेड विद द प्राइस बीट करके लिखा हुआ है। तो जी जी उसको सर, वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट, जो वैल्यू को ले रहे हैं वो क्या है? ये ऐसा है सर, जैसे एक साल तक तो आपका प्राइस फिक्स हो गया सर, ठीक जी। है। अब अगर बाई चांस आपका परफॉर्मेंस सही रहता है, तो जो नेक्स्ट 1 ईयर का एक्सटेंडेबल क्लोज है ठीक है। उसके अंदर ये जो प्राइसिंग्स हैं उसके अंदर एक एस्केलेशन लेके आए। उसमें जैसे इन्होंने कुछ कोएफिशिएंट फैक्टर लाइन अप कर दिए, कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है या आपका डीजल का प्राइस है, क्योंकि इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा ना सर। आपके कोई भी चीज लाइन अप करते हो तो अकॉर्डिंगली इन्होंने कोई फॉर्मुलेशन डिजाइन की है कि जो प्राइसिंग है वो एस्केलेटेड होगी इस फॉर्मुलेशन से सर। ग्रेट, थैंक्स वंस अगेन, थैंक्स टू ऑल पार्टिसिपेट्स।